अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 601 के फाइनल टर्म के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने मिड टर्म का भी डाला था और इंशाल्लाह अब 23 से 45 तक इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3, ये हमारे पास मैक्सिमाइज दिया हुआ और सब्जेक्ट टू हमारे पास तीन इक्वेशंस है जो कि तीनों के तीनों लेस देन है इक्वल है, मतलब जो आगे राइट हैंड साइड वाले इक्वेशन है। तो इसको एक तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और दूसरा स्टार्टिंग और इसको हमने टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है। जो ये लीनियर प्रॉब्लम हमें गिवन है। सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे पास, मैं आप लोगों को इसका तरीका समझाती हूँ किस तरह करना है। अगर हमारे पास ये तीन चीज जो हमें गिवन है लेस देन है इक्वल है, अगर हमारे पास लेस देन इक्वल है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी कि इसमें हमने एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। स्लैक वेरिएबल S1 हो सकता है, S2 दूसरे में अगर ऐड करना हो तो तीसरी इक्वेशन, तो S3 अगर चौथी इक्वेशन हो तो S4। तो ये हमने आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर लेस देन इक्वल है और ये मैक्सिमाइज के साथ लेस देन इक्वल का साइन आता है। अगर आप लोगों को गिवन होना इक्वेशन कि इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे अगर लेस देन साइन नहीं है तो इसको लेस देन साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमाइज के साथ लेस देन एंड इक्वल साइन होता है। उसके बाद तीन हमारे पास वेरिएबल थे x1 x2 x3, तो वो हमारे पास उन्होंने क्या है ग्रेटर देन इक्वल 0। तो जस्ट हम आप लोगों ने स्लैक वेरिएबल ऐड करवाना, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये देखें यहाँ पे पहले में हमने 2x1 प्लस 3x2 प्लस S1 हमने ऐड करवा दिया, दूसरे में S2 ऐड करवा दिया, तीसरे में S3 ऐड करवा दिया। और ये हमने जो हमारे पास जितने वेरिएबल बने थे पहले x1 x2 x3 थे, अब हमारे पास S1 और S2 और 3 भी है, तो ये सब ग्रेटर देन है 0 के। अब इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है ये देखिए। पहले हम टेबुलर फॉर्म में गिवन करते हैं, ये मैक्सिमाइज है ना, इसमें जस्ट वो तीन ऐड करवाए जो हमने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करवाए थे ना, इसमें 0 है तो उसमें 1 1 उसका बन रहा था। अब ये देखिए, अब हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, हमने किस तरह ऐड कराना है ये देखिए। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास z है, तो z को हम एक एक साइड को ले जाते हैं, मतलब जैसे इक्वल टू 0 कर, जैसे हमारे पास ये जिस टर्म में ये इक्वेशन है ना उस टर्म में हमने z को भी कन्वर्ट करना है। किस तरह करना है ये देखें। हमारे पास z क्या है, z इज इक्वल टू ये है ना z हमारे पास, तो z माइनस 3x1 माइनस 5x2 माइनस 4x3, अगर हम इस तरह भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, इज इक्वल टू 0 कर दे तो, क्योंकि ये एक साइड को हमने ले दिया। तो इस तरह हमने पहले z की इक्वेशन भी निकालनी है। देखिए z फिर S1 S2 S3, तो z के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को भी बताया कि अगर z हमने ये -3 को इस साइड पे ले जाए तो -3 -5 -4 और S1 S2 S3 हमारे पास 0, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 0 है। तो उसके बाद दूसरी इक्वेशन 0, ये कहाँ से, क्योंकि इसमें 0 जो दूसरी इक्वेशन है उसमें z नहीं है हमारा पास, तो z हमारे पास क्या हुआ 0। और जो x1 है वो 2 है, x2 3 है, और ये s1 है, और x3 हमारे पास 0 है। इसी तरह आप लोगों ने पुट कर दिए, और s1 हमारे पास 1 है, s2 s3 नहीं है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास 8 थी। इस तरह बाकी दो लाइन जो इसका भी इसी तरह पुट करके ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द फिजिबिलिटी ऑफ द इनिशियल बेसिक सोल्यूशन टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2। ये हमारे पास मैक्सिमाइज दिया हुआ है और ये हमारे पास नीचे इक्वेशंस हैं। इसको हमने फिजिबिलिटी इसकी फाइंड करनी, किस तरह फाइंड करनी। सबसे पहले तो इसको हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए जरा, मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर ये तो एज इट इज आ जाएगा, और दूसरे में हमने देखना है लेस देन इक्वल का साइन है, तो मतलब इसमें एक स्लैक वेरिएबल हमने ऐड करवा दिया। जैसे कि ये देखें पहली इक्वेशन हो गई, अब दूसरे में देखें हमारे पास चेंज है, हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन में हमने क्या करना है, स्लैक वेरिएबल को माइनस करवाना है। मतलब अगर हमारे पास x1 प्लस x2 x2 है, तो इसमें हमने सिलेक्ट वेरिएबल को जो दूसरा सिलेक्ट वेरिएबल बन रहा होगा उसको माइनस करवाना, और उसकी नेगेटिविटी, ये जो नेगेटिविटी है इसको कम करने के लिए, इसको लेस करने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करवाना है। क्योंकि जब हमारे पास लेस देन इक्वल का साइन होता है तब हम सिंप्लेक्स मेथड यूज करते हैं, जिसमें जस्ट हमने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करवाने होते हैं। लेकिन जब जिसमें ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो उसका मतलब ये है कि ये आर्टिफिशियल मेथड बन रहा है, तो उसमें अगर हमने सिलेक्ट वेरिएबल को माइनस करवाना है तो साथ उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में हमारे पास भी तीसरी जो इक्वेशन है उसमें भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो इसमें भी हमने जो थर्ड वेरिएबल था सिलेक्ट वेरिएबल उसको माइनस करवाया और प्लस करवा दिया आर्टिफिशियल वेरिएबल को। और उसके बाद नीचे वाले लाइन आपको पता है कि जो सारे वेरिएबल होंगे इकट्ठे करके वो हमने कहना है इक्वल है एंड ग्रेटर देन इक्वल है 0 के। उसके बाद हमने इसकी इनफिसिबिलिटी, मतलब जो फेसिबिलिटी यूज किस तरह निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ कि उसमें पुटिंग करके हमने इसमें वैल्यू निकालनी S1 S2 और मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है जो प्लस वाले हैं। जो हमने प्लस वाले वेरिएबल ऐड करवाए हैं ना, मतलब कि
S1 A1 और A2 हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जो इसके अलावा होंगे ना, मतलब x1 x2 तो हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो हमने ये जो हमने माइनस का ऐड करवाया -S2 और -S3, इसको भी इक्वल करना है 0 के। आप लोगों ने याद रखना है, अगर हमने ये माइनस में ऐड करवाया तो इसको इक्वल रखना है 0 के, तब हमारे पास S1 की वैल्यू निकल आएगी। मतलब अगर x1 x2 0 हो तो S1 इज इक्वल टू 50 होगा। अब इसमें ये 3 0 हो तो A1 इज इक्वल टू 80 होगा, और इसमें ये 3 0 होंगे तो A2 इक्वल टू 140 होगा। तो अगर ये प्लस में होते तो आप लोगों ने जस्ट x1 और x2 को 0 रख के S1 S2 और 3 की वैल्यू निकालनी थी। A1 और A2 नहीं होना था, तब आप लोगों ने इसकी फिजिबिलिटी ऐसे फाइंड करनी थी। अगर ये तीनों वैल्यू नॉन जीरो हो तो ये हमारे पास जो इनिशियल बेसिक सोल्यूशन होगा वो फिजिबल होगा। अगर एक इसमें से 0 आ जाएगी तो वो इनफिजिबल होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। देखिए इसका मेन फॉर्मूला क्या है, अगर हमने मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है तो माइनस को अप्लाई करवाना है। सिर्फ माइनस को, जो हमारे पास इक्वेशन दी होगी उसको माइनस पे अप्लाई करवा के हमने मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर देना। तो ये हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3। मैंने आपको बताया जब मिनिमाइजेशन हो तो ग्रेट ये वाला साइन, मतलब ग्रेट, इसका ये साइन यूज होता है मिनिमाइजेशन के लिए। मिनिमाइजेशन के लिए साइन यूज होता है, ये मैक्सिमाइजेशन के लिए साइन यूज होता है, ये लेस देन इक्वल वाला। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि मैक्सिमाइजेशन के लिए, तो मिनिमाइजेशन को हमने मैक्सिमाइजेशन में चेंज किया तो हमारे पास माइनस कन्वर्ट, हमने माइनस में जस्ट उसको प्रोसेस करवाया। देखिए ये हमने कन्वर्ट करवाया था तो जी पे हमने अप्लाई करवा दिया, जी है, जी पे अप्लाई करवाया माइनस, तो माइनस x1 प्लस 3x2 प्लस माइनस 2x3, तो ये हो गया। और उसके बाद मैक्सिमाइज के साथ लेस देन का ही साइन यूज होता, तो बाकी एज इट इज होगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता तब उसमें भी हम माइनस का अप्लाई करवाते, देन कन्वर्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनिशियल बेसिक सोल्यूशन हमारे पास गिवन है, ये एक टेबुलर फॉर्म में। उन्होंने कहा इसकी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है इटरेशन होगी वो फाइंड करनी। वो किस तरह फाइंड करनी मैं आप लोगों को मतलब के वन बाय वन समझाती हूँ। देखिए जरा, ये जो पहले आप लोगों ने सबसे पहले देखना है, मैं आप लोगों को सोल्यूशन की तरफ लेके चलती हूँ। ये देखिए ये हमारे पास सोल्यूशन है। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देती हूँ किस तरह करना है। ये देखिए सबसे पहले आप लोगों ने देखनी है पहली लाइन, ये जो पहला लाइन है सोल्यूशन मतलब जी की जो है ये एक देखनी है आप लोगों ने। दूसरा आप लोगों ने देखना है ये लास्ट वाला। अब देखना है ये ऊपर वाली लाइन में सबसे ज्यादा स्मॉल वैल्यू कौन सी, सबसे ज्यादा स्मॉल आपने देखनी है। अगर नेगेटिव वैल्यू में सबसे ज्यादा स्मॉल कौन सी बन रही है, ये 5 -5। आप लोगों को पता है अगर सिंपल प्लस में वैल्यू होती 1 2 3 तो 1 हमारे पास लेस देन होता है, लेकिन जब माइनस में तो जो ग्रेटर देन बन रही होती है वो सबसे लेस देन होती है। मतलब ये -5 हमारे पास क्या हो गई, सबसे लेस देन वैल्यू होगी। तो मतलब ये कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया। और दूसरा अब हम देखना है कि इन तीनों में से लेस देन कौन सी वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है ये 8/3 ये हमारे पास लेस देन है, तो हमने इसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए ये हमने कॉलम सिलेक्ट किया है क्योंकि ये हमारी सबसे लेस देन वैल्यू थी। उसमें हमारा उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू ये वाला सिलेक्ट कर लिया। सॉरी मैं एक मिनट सेकंड में इसको रिमूव करता कि आप लोग समझ आए किस तरह किया है। ये देखें हमारे पास था, तो हम सबसे लेस देन ये वैल्यू बन रही है इसमें, और इसमें हमारे पास बन रही है ये वैल्यू। तो अब हमने क्या करना है, प्रोसेस क्या करवाना है कि इस 3 को 1 करवाना है और इस 3 के ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को 0। और ये हमारे पास ये जो ऊपर वाला ये की वेरिएबल है इसको रिप्लेस करवाना है इसकी जगह, S1 जो हमारे पास सिलेक्ट है इसकी जगह रिप्लेस करवा देना है। और बाकी 3 को हमने करना है 1 और इसके ऊपर नीचे हमने करना है 0। वो जिस तरह हमने इटरेशन करनी है मैं आपको इसमें बता देती हूँ, बस एक क्वेश्चन में समझा दूंगी तो ताकि आपको नेक्स्ट आप क्वेश्चन समझ आ जाए। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या करवाया, 3 को करना है हमने 1। 3 को 1 कैसे करेंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमने कहा है कि भाई ये रो 2 बन रही थी ना, रो 2 है ये, इसको 3 को 1 करना है तो हमने 3 पे डिवाइड करवाया तो हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया। बाकी जो भी प्रोसेस हो रहा है हमें इससे मैटर नहीं करते। ये देखिए जैसे मैं आपको कहा था x2 हमने इस जगह रिप्लेस करवा दिया, दूसरा प्रोसेस ये था। उसके बाद हमारे पास ये तो 1 हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने 0 करना है। तो 0 कैसे करेंगे ऊपर, तो हमने इसके ऊपर को 0 करने के लिए ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। -5 को 0 करेंगे, कैसे करेंगे, ये वाला प्रोसेस देखिए R1 प्लस 5 R2। मतलब अगर यहाँ से देखें ना जरा, R1 को 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -5 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमने प्रोसेस करवा के अगला टेबल बना लिया और ये इस तरह बन जाएगा। उसके बाद तीसरे पे हमने अब 1 के नीचे 0 करना है, ये दोनों 0 करना है। इस पे भी इसी तरह हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करके इन दोनों को 0 करना है। मैंने ये इसलिए 3 से 4 टेबल बना के समझाया था कि आपको समझ आ जाए, वरना आप लोगों ने पेपर में जस्ट एक टेबल ऐसे बना के, जैसे मैंने ये सोल्यूशन यहाँ पे लिखा है इस तरह करना है, मतलब एक ही टेबल पे उसको प्रोसेस, क्योंकि अब हम छोटे बच्चे तो नहीं तो इसको बार बार मतलब नेक्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लंबे टेबल बनाया था कि आपको समझ आ जाए किस तरह इटरेशन करवाइए। ये देखिए हमारे पास बन गया, 1 के ऊपर भी 0 और नीचे भी दोनों 0। तो ये बाकी जो भी प्रोसेस हो रहा है ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल एंड हेंस इवैल्यूएट द इनिशियल बेसिक फिजिबल। ये देखिए फिर इसका हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसका गिवन है, इसमें हमने क्या इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है। अभी देखिए हमारे पास z है, मिनिमाइजेशन हमें गिवन किया हुआ है, z इज इक्वल टू ये गिवन है, और अब ये देखना है हमने ये कि इसमें इक्वल का साइन यूज हो रहा है, मतलब कि हमने m यूज करना है। हमारे पास जो m है ना वेरिएबल a1 के लिए, ये हमने यूज करना है। नीचे वाले में देखिए जरा, सबसे पहले अगर हमारे पास, मैंने आपको लास्ट में एक एक करके स्टेप पता चल रहा है ना, अगर हमारे पास देखिए माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और नीचे ग्रेटर देन का साइन है, तो मतलब इसमें हमने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करवा दिया a1। दूसरे में हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो हमने एक स्लैक वेरिएबल को माइनस करवाया और प्लस एक 2 ऊपर इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इसमें जस्ट इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन नहीं है। इज इक्वल टू 10 और बाकी नीचे हमने जितने वेरिएबल्स थे वो हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल है 0 के। अब हमने क्या करना है, इसमें जीरो नहीं करना हमने, क्योंकि जीरो करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू सिर्फ a1 और a2 की वैल्यूज निकलेंगी। और हमने इस तरह इसको उस तरह भी कर सकते हैं, मतलब a1 और a2 की इस तरह वैल्यू निकाल के हम कहें कि दोनों की वैल्यू क्या है 10 के इक्वल है। लेकिन देखिए जरा इसमें अगर हम इस तरह देखें, इस तरह भी हमारे पास a1 और a2 की वैल्यू 10 ही निकल रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 0 0 अगर हम पुट करें, जो माइनस की वैल्यू है उसको 0 0 पुट करें तो हमारे पास 10 आ जाता है। हमने z की वैल्यू भी निकालनी है मिनिमम, क्योंकि उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये देखिए स्टार्ट में बोला एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ नॉन बेसिक। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास गिवन है इसको भी हमने करना है कि ये नॉन बेसिक वेरिएबल है कि नहीं। अब मिनिमाइजेशन में क्या करना है, हमने हमारे पास जी हमारे पास गिवन है, इसमें हमने यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लेनी, यहाँ से a2 की वैल्यू निकाल लेनी और इसी इक्वेशन में पुट कर देनी है। ये देखिए हमने ए और दोनों की वैल्यू पुट की, उसके बाद आगे इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आंसर यहाँ पे लास्ट पे ये बन जाएगा 20m। मतलब जब इन दो को जीरो करेंगे, जब ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स वाई और z1, ये देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्स वाई z को तो हमने करना ही जीरो है, और माइनस s को जब हम जीरो करेंगे तो उसके बाद यही प्रोसेस हमने उस इक्वेशन में करवाना है, हमारे पास तीनों वैल्यू निकल आएंगे। नेक्स्ट है डिस्कस डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो आप इसका सोल्यूशन है कि मिनिमाइजेशन में हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, मिनिमाइजेशन में हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल का साइन यूज होता है और उसमें हम एक स्लैक वेरिएबल को माइनस करवाते हैं, स्लैक वेरिएबल को माइनस करवाते हैं और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होता है। तो जबकि हमारे पास जो मैक्सिमाइजेशन है, मैक्सिमाइजेशन में लेस देन इक्वल का साइन यूज होता है, ये ऐसे लेस देन इक्वल का साइन यूज होता है, तो उसमें हमने एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करवाना है जस्ट। तो यही इसका मतलब आप डिफरेंस फाइंड करना, तो जस्ट इतना डिफरेंस फाइंड करना। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस द डिफरेंस ऑफ द इनिशियल बेसिक सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ये कि अगर ये हमने क्या फाइंड करना है कि अगर एक इक्वेशन हमारे पास जीरो के इक्वल हो रही है तो हमने बताना है कि अगर नहीं हो रही तो वो डिजेनरेट नहीं है, अगर हो मतलब इक्वल जीरो के आ रहा तो मतलब ये जो उन्होंने पूछा है उसके गिवन है। तो हम सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, किस तरह निकालना है हमने ये देखें। सबसे पहले z इज इक्वल टू हमारे पास x1 x2 और x3 होता है। जब हम उसके बाद हमने इसमें जैसे मैंने आपको कहा सेलेक्ट वेरिएबल, तो x1 प्लस x2 यहाँ पे लेस देन इक्वल है तो हम एक सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करवाएंगे। दूसरा है हमारे पास s2, इसमें s2 क्योंकि ये भी लेस देन इक्वल है, इसमें एक सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करवा देंगे। और बाकी हमने कहा कि तीनों ये जितने वेरिएबल्स बनेंगे ग्रेटर देन इक्वल है 0 के, उसमें अगर आप देखें जरा इसमें हमारे पास माइनस में s1 या s2 नहीं है, तो मतलब x1 और x2 और x3 को हमने इक्वल करना है 0 के। तो अगर इन तीनों को 0 के इक्वल करते हैं तो s1 हमारे पास 8 के इक्वल होगा, जबकि s2 हमारे पास 0 के इक्वल होगा। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास सोल्यूशन क्या है, जो उन्होंने गिवन किया था वो हमारे पास सोल्यूशन है। मतलब अगर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12 आ जाता है यहाँ पे, तो फिर वो सोल्यूशन जो डिजेनरेट नहीं होता। सही है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन मॉडल। देखिए हमारे पास मिनिमाइजेशन में गिवन है, उन्होंने कहा है कि इसको मैक्सिमाइजेशन में एक तो कन्वर्ट करें, दूसरा उसके आल्सो डिस्कस द डिजेनरेशन, मतलब कि जैसे मैंने आपको इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग उसको बताना है हमने कि ये डिजेनरेट है या नहीं। सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं मैक्सिमाइजेशन में। मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि माइनस अप्लाई करवाना है, माइनस अप्लाई करवाएंगे तो 2x1 प्लस 3m माइनस, यहाँ पे सॉरी दोनों में माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस आएगा। मैक्सिमाइज में हमने कन्वर्ट करवाया, देन है हमारे पास ये मैक्सिमाइजेशन में आपको पता है कि लेस देन इक्वल का साइन यूज होता है, तो इसको लेस देन में कन्वर्ट करने इस पे भी माइनस अप्लाई करवाएंगे। तो दूसरा इक्वल ही हमने यूज करना है और ग्रेटर देन इक्वल है 0। तो ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। दूसरा हमने कैसे करना है,
दूसरा हमने इस पे स्लैक वेरिएबल ऐड करवाते हैं। ये तो हमारे पास हमने जो उन्होंने पहला स्टेप पूछा था हमने वो कर दिया। अब इसमें देखते हैं इसके अकॉर्डिंग स्लैक वेरिएबल कौन सा ऐड होता है। ये देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने देखा है कि -3x2 प्लस s1 हमने ऐड करवाया क्योंकि लेस देन इक्वल है था, तो हमने ये ऐड करवा दिया। ये इक्वल है तो इसमें सर जस्ट एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। जब आर्टिफिशियल ऐड हो गया तो हमने a1 की यहाँ से वैल्यू निकाल ली है, सही है। अब उसको हमने ऊपर वाली जो हमारे पास g की वैल्यू उसमें पुट करके हमने इसको बता देना कि ये देखे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखें इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली, मतलब ये 0 आ रहा है। a1 हमारे पास सोल्यूशन 0, जैसे मैंने ऊपर समझाया था, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। उस क्वेश्चन का सही से समझ ली, आपको समझ आ गया तो इसकी भी समझ आ जाएगी। जिस तरह आपने पुटिंग करनी है, जस्ट ए की वैल्यू यहाँ से निकाली, वो पुट करके आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद ऊपर से के अकॉर्डिंग हमने x1 और x2 हमने 0 कर दिया। 0 करने के बाद हमारे पास s1 की भी वैल्यू आ गई और a1 की भी वैल्यू आ गई, और a1 हमारे पास 0, तो हमारे पास ये डीजनरेट है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द टू फेज मेथड एंड बिग एम मेथड एंड एक्सप्लेन। हमने वो कह रहे हैं टू फेज मेथड और हमने बिग एम मेथड की पहले डिफाइन करना है, उसके बाद वाई वी प्रेफर टू फेज मेथड। तो हमने बताना है कि क्यों हम उसको बिग एम मेथड में हमें, क्योंकि उसका सोल्यूशन वेरीफाई, जैसे हम माइनस स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं, बिग एम मेथड में हम एक स्लैक वेरिएबल तो ऐड करते हैं, साथ जब माइनस करना पड़े तो हमें उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ता है, जिससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती। तो यही मैंने आपको थ्योरी यहाँ पे लिखी है, आप लोग एक बार रीड कर लेना। और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन द फर्स्ट फेज बाय फॉलोइंग द टू फेज मेथड। तो हमारे पास हमने इसमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इसको फर्स्ट फेज मेथड में। किस तरह करना है ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट फेज में जब हमारे पास टू फेज मेथड आ रहा हो, ये हमारे पास फर्स्ट फेज मेथड दिया हुआ है, ये जो हमारे पास गिवन है, इसको हमने टू फेज में कैसे करना है देखिए जरा। यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन यूज हो रहा है, मतलब कि इसमें स्लैक वेरिएबल माइनस भी होना है और प्लस हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड, दो मेथड मतलब दो जो a1 और a2 ऐड होने हैं, ये इसके अकॉर्डिंग है ना। तो मतलब है z इज इक्वल टू a1 प्लस a2। तो हम जितने वेरिएबल ऐड होने वहां पे हमने स्टार्ट में उतने ऐड कर देने और नीचे हमने उतने ही ऐड करने पड़े। मतलब यहाँ पे स्लैक टू फेज मेथड में इसमें हमें स्लैक वेरिएबल को माइनस करवाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने ये हमारे जो आर्टिफिशियल मेथड जितने यूज हो रहे हैं, ग्रेटर देन का साइन है तो मतलब ग्रेटर देन या फिर इक्वल का साइन हो तो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होते हैं। तो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है x1 x2 a1 और a2 ग्रेटर देन इक्वल एज 0 के। नेक्स्ट है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट फेज मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये देखें, इसमें भी हमने सेम एज इट इज करना है। नीचे देखनी इक्वेशन कितनी है, दो इक्वेशंस हैं देखें, 2x1 प्लस x2, दो इक्वेशन, तो इसमें एक वेरिएबल, मतलब मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन इक्वल हो या फिर जस्ट इक्वल का साइन हो तो हमने एक वेरिएबल, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करवाते हैं। दोनों में हमने ऐड करवाए। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे अगर स्लैक वेरिएबल टू फेज मेथड में स्लैक वेरिएबल आप माइनस भी करवा सकते हैं, लाजमी नहीं है आप स्किप ही करना। आप कहेंगे कि ये किस तरह पता, लेकिन उन्होंने टू फेज मेथड मेंशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट में हमने यहाँ पे भी दो ही है, तो बस इतना सिंपल सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास बाय यूजिंग द टू फेज मेथड एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल इन फर्स्ट। मतलब हमें टू फेज मेथड गिवन हम का मतलब उसको यूज करके टू फेज मेथड के हमने उसको उसका फर्स्ट फेज फाइंड करना है, बताना कि ये नॉन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है या नहीं। तो ये देखिए हमारे पास सोल्यूशन है z इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशन, तो मतलब a1 a2 एंड a3, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे दो ही ऐड होंगे क्योंकि यहाँ पे एक में ही ग्रेटर देन है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे जस्ट स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। तो पहले में हमने a1 ऐड किया, दूसरे में स्लैक वेरिएबल देखा, मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप लोग ऐड भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो माइनस हमने ऐड किया और प्लस a2, और दूसरे में हमने स्लैक वेरिएबल को प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन था। और उसके बाद हमने ऊपर क्योंकि a1 और a2 जस्ट है तो a1 प्लस a2, तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। उसके बाद हमने, क्योंकि उन्होंने कहा फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो दोनों में से a1 और a2, यहाँ पे a1 और a2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है उसी तरह, और इस z में इन दोनों की वैल्यू पुट करके जो हमारे पास बन रही होगी तो z की वैल्यू निकालनी। जस्ट इतना कि हमने हमारे पास हमने इतना फाइंड करना है कि इसका सोल्यूशन इसके अकॉर्डिंग बन रहा है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द गिवन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड डिस्कस द नेचर ऑफ इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो हमने इसमें इसकी नेचर बतानी है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। देखिए हमारे पास z इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल का साइन, तो मतलब एक हमने वेरिएबल ऐड करवा देना है a1 हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल, दूसरे में भी इक्वल का साइन है तो इसमें भी हमने a2 कर लिया। देखिए यहाँ पे टू फेज मेथड यूज नहीं हो रहा, टू फेज मेथड का उन्होंने नाम किया, इसलिए हमने z इज इक्वल टू एज इट इज यही लिखना है जो हमारे पास यहाँ पे है। तो अगर आप हमारे पास यहाँ पे दिया हो कि भाई उसको टू फेज में, तब हमने यहाँ पे जितने हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होंगे यहाँ पे उतने ही ऐड करने हैं। तो नेक्स्ट में हमने ये देखे उसको प्रोसेस करवा दिया, और प्रोसेस करवाने के बाद हमारे पास x1 x2 x3, यहाँ पे माइनस में a1 a2 नहीं है, तो हमने ये तीनों सारी वैल्यू
हमने 0 के इक्वल कर दी है, तो 0 करने में एक 1 हमारे पास 0 होगा, a2 हमारे पास 1 होगा, तो हमने कहना है ये इनफिसिबल है। देखिए हमारे पास एक तो इनफिसिबल और ये डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन है। नेक्स्ट एक्सप्लेन डीजेनरेसी इन टर्म ऑफ ग्राफिकल मेथड, ये आप लोगों के हैंडआउट्स में है तो आप लोग वहां से रीड कर लेना, ये थ्योरी में था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बेसिक वेरिएबल हमारे पास गिवन थे, इसकी नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया था, आप लोगों को याद हो तो क्या प्रोसेस करवाना है, देखें जरा, पहली एक लाइन ये वाली आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी और एक ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लेनी है। देखें उन्होंने एक तो प्रोसेस पहले करवाया हुआ है, ये देखें x1 आप लोगों ने उन्होंने प्रोसेस करवाया, क्योंकि यहाँ पे अगर नॉर्मली होता तो s1 s2 और s3 होता, लेकिन वो एक प्रोसेस करवा चुके हैं, मतलब कि हमारे पास ये तो स्किप हो गया, ये वाला स्किप, इस पे हमने प्रोसेस नहीं करवाना। अब हमने देखना है 0, 4 एंड 6 में कौन सा ग्रेटर, मतलब सबसे ज्यादा लेस वैल्यू किसकी है, तो हमारे पास किसकी है, 4 की है ना, 4 की है ना हमारे पास वैल्यू। तो उसके बाद हमने ऊपर वाले में देखना है कि हमारे पास सबसे लेस देन वैल्यू कौन सी है, तो सबसे लेस देन वैल्यू हमारे पास माइनस की, बाकी सारे तो प्लस में आ रही है, तो हमारे पास ये सॉरी ये वाली वैल्यू। तो अब हमने क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन सा सिलेक्ट किया है। समझ आ गई होगी आपको किस तरह सेंड किया मैंने, ये देखें एक तो ये 4 को सिलेक्ट किया था और इधर ये वाला। अब हमने क्या करना है, 2 को 1 करना है, इसको 1 करना है और इसके ऊपर 0 सारी करनी है और नीचे वाली को भी सारा 0 करना है। और दूसरा प्रोसेस क्या करना है, x2 पे s1 के रिप्लेस करना है, क्योंकि ये की वेरिएबल है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस करवाया, ये देखें x2 आ गया और बाकी ये 3 देखें रो ऑपरेशन करवाया मैंने, एक ही टेबल पे करवाया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। ये देखें जस्ट हमने ये करना था, 1 के ऊपर 0 करनी थी और नीचे वाली तीनों को 0 करना था। और ये इस तरह पहले मैंने उसको डिवाइड करवा दिया, पहले 2 को, यहाँ पे 2 था ना ऊपर, ये देखिए 2 था, तो 2 को डिवाइड करवा दिया 1 पे 2 पे, तो ये 1 आ गया। बाकी उसके बाद प्रोसेस करवा के मैंने इसको भी 0 कर दिया नीचे, और ये हमारा सोल्यूशन था। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है, इसलिए दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करी, उसी तरह करना है। नीचे है 16 क्वेश्चन, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2, और हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कहा नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करें टेबल के अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले तो हमें टेबल दिया होता तो उस पर इटरेशन करनी होती थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट हमें ये वैल्यूज दी हुई है, इस पे हमने टेबल बनाना है इससे, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था किस तरह टेबल बनाना, और आपने इसका उसको नेक्स्ट इटरेट करना है। देखिए जरा सबसे पहले तो हमारे पास देखना है, हमने सबसे पहले इसको करते हैं, x1 हमने प्लस स्लैक वेरिएबल ऐड करवाएंगे क्योंकि लेस देन का साइन है, इसमें सेकंड स्लैक वेरिएबल ऐड करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है, यहाँ पे भी लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे तीसरा स्लैक वेरिएबल ऐड करवाएंगे, तो मतलब 3 स्लैक वेरिएबल ऐड होने हैं। तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू z, इसमें क्या बनेगा हमारे पास, z माइनस 2x1 माइनस 5x2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें s1 s2 s3 नहीं है, तो ये 0 s1 s2 s3 होंगे। तो अब दूसरे में आप लोगों को मैंने अपने ये देखिए मैंने कन्वर्ट करवाया है, s1 s2 s3 तीनों में ऐड करवा दे, इसके अकॉर्डिंग हमने बनाना है अब टेबल। हमारी बुक में जो हमारे पास सोल्यूशन, जो हमने मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन में सोल्यूशन दिया हुआ था, वो तो एज इट इज उन्होंने कहा था भाई इतना कर लेना आप लोगों ने, मतलब ये वाला टेबल नहीं बनाया हुआ था, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। किस तरह बनाया देखें, पहली जो हमारे पास थी उसमें z1 था और x1 हमारे जैसे मैंने निकाला यहाँ से देखें -2 था और x2 -5 था, और उसके बाद s1 s2 s3 ये 0 0 था, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है। और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास z तो नहीं है, ये 0 है, x1 हमारे पास 1 है और बाकी x2 भी नहीं है, s1 0, मतलब इसी तरह को हम जैसे ये वैल्यूज दी हुई है ना हमारे पास, जैसे इक्वेशंस बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये इसमें पुट कर ली है। पुट करने के बाद अब नेक्स्ट ट्रेड क्या करना है हमने, इसमें भी हमने इसको बनाने के बाद हमने देखनी है पहली और आखिरी। अब देखनी है हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू में तो ये -5 भाई सबसे लेस देन है। अब देखिए अब दूसरे में हमने देखना है कि भाई ये 3 भी हमारे पास बन रहा है ना, 30 भी बन रहा है और ये भी 30 बन रहा है, लेकिन हमने इसमें ये वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ऊपर भी 0 करना है और नीचे भी 0 करना है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब लास्ट वाली ले। तो इसके अकॉर्डिंग हमने करने के बाद हमने एक सेकंड बाय चांस ही हो गया, ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट। हाँ जी, ये देखें मैंने आपको बाय चांस वो मिस्टेक से बता दिया। देखिए हमने क्या करना है, हम लास्ट वाले को लेंगे तो ज्यादा इजी होगा। ये देखिए जरा, जैसे हमने -5 ये वाला है ना, हमने ये वाली चीज लेनी है ना, ये वाली चीज ले रहे हैं हम -5, और अब इसमें देखने हमने कौन सी किसको ज्यादा मतलब -5, तो हमने क्या कहा था, ये वाली वैल्यू हमने लेनी है, तो ये ले ली हमने। लेने के बाद हमने इसको सबसे पहले क्या करवाना है, ये x2 को इधर रिप्लेस करवाना है, x2 को इधर रिप्लेस करवा दिया। रिप्लेस करवाने के बाद इस पे प्रोसेस करवा देना है, मतलब
वन के ऊपर वाले ये तो ऑलरेडी 1 है, इसके ऊपर वाले को भी 0, दोनों को कर देना, नीचे वाले को भी 0 कर देना, बस प्रोसेस करवा के रो ऑपरेशन करवा के। तो ये हमारे पास इटरेशन हो गई। अब इससे नेक्स्ट इटरेट करवाना है, किस तरह दोबारा, मतलब क्योंकि उन्होंने कहा नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करें। अब उसमें दोबारा हमने क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे सबसे वाले ऊपर वाली वैल्यूज। ये देखिए, ये सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे और इसके ये वाली वैल्यूज देखनी है। अब इसमें क्या करना है, ये तो 0 है ऑलरेडी और सबसे लेस देन वैल्यू हमारे पास ये बन रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको भी मतलब कि सबसे लेस देन वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, -2 है, तो -2 को हमने प्रोसेस करवा देना है यहाँ पे। ये वाली -2 थी और सबसे लेस देन वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो ये हमारे, एक सेकंड में यहाँ पे इसको रिमूव करके दोबारा बताती हूँ। देखें ऐसे, सबसे लेस देन वैल्यू ये थी हमारे पास -2 की, -2 की, और यहाँ से लेस देन क्या थी, ये वाली 0। तो इसमें हमने क्या करना है, 1 के ऊपर सारे 0 करवाने, क्योंकि मैंने पता प्रोसेस क्यों करवाया ये दो। आप कहेंगे कि बस एक ही प्रोसेस करवाना था, क्योंकि यहाँ पे डबल टाइम 30 था। अब आप जब मैंने स्टार्ट में बता रही थी, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये हमने थर्ड रो ही क्यों सिलेक्ट की है। हम 4 रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि पहले जो हमने इटरेशन करवानी है उसमें अगर 4 रो हमने सिलेक्ट की है तो हम 4 रो सिलेक्ट कर लें, और दूसरे में फिर हमें ये भी करना है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, हमने इन दोनों में से कोई एक नहीं हमारे पास बन रहा, तो हमने इसको इस तरह प्रोसेस करवाना है। लग गई होगी समझ। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इस तरह मतलब इसको 0 0 करवा लिया, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब ये हमारे पास हाउ डू वी कम टू नो दैट द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये इसका थोड़ा आप लोग बुक से देख लीजिएगा, सिंपल एज इट इज दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अब ये नेक्स्ट भी हमारे पास डिस्कस द फॉलोइंग, ये भी मैंने बुक से लेके यहाँ पे लिखा है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन और इनफिसिबल सॉल्यूशन किस तरह बनता है। अनबाउंडेड में उसकी कोई बाउंड्री नहीं रहती, मतलब उसमें क्या होता है ना कि बाउंड नहीं होता सॉल्यूशन, और इनफिसिबल में आपको पता है कि 0 अगर ना आए तो उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट है पुट द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड डिसीजन वेरिएबल। अनरिस्ट्रिक्टेड में क्या करना है हमने, ये देखे जरा, हमने z जो इक्वल है, मतलब जैसे ये देखें यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह करना है। सबसे पहले तो हमने सिलेक्ट वेरिएबल इसमें ऐड करवा लेने हैं, इसमें ये सब में ये तीनों लेस देन इक्वल है तो इसमें सिलेक्ट वेरिएबल ऐड हो जाएंगे। दूसरा हमने देखना है कि ये जैसे ये x1 और x2 यूज हुए ना, 2 यूज हो रहे, तो हमने इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल करना है। जैसे हम समझ लो x1 हम लिख लेते हैं m-n और x2 हम लिख लेते हैं p-q, ये भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है यही आप लोगों ने वेरिएबल करना, क्योंकि बुक में हमारे पास m-n लिखा हुआ था। तो ये आप लोगों ने इसके x1 और x2 को इसके इक्वल करना है अनरिस्ट्रिक्टेड में, क्योंकि ये आपने उन्होंने बोला है कि x1 और x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब इनकी दो वैल्यू आप लोगों ने एक लेट करनी है और उसको जी में पुट करना है। जी में पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया, और उसके बाद सिलेक्ट वेरिएबल करवा दिया। सिलेक्ट वेरिएबल करने के बाद जो जी की वैल्यू बन रही होगी, जैसे ये था 2, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने वैल्यूज पुट करने के बाद प्लस इसमें भी ऐड कर देनी है x1 और x2 की, इसमें भी ऐड कर देनी है और इसमें भी ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद जब हम इन तीनों वेरिएबल को x1 का मतलब डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, इन सबको हम इक्वल 0 के करेंगे तो हमारे पास s1 4, s2 6 और s3 9 निकल आएगा। करना हमने वही प्रोसेस है, बस हमें इसमें ये वेरिएबल्स क्यों ऐड करवाने, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं इसीलिए। नेक्स्ट है जी मैक्सिमाइज, हमारे पास दिया है, उन्होंने कहा सोल्व द अबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिस्कस द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हमने उसको फाइंड करना, देखिए जरा सबसे पहले तो इसमें सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करवाया हमने, ये लेस देन था तो हमने इसमें ऐड करवाया, इसमें माइनस करवाया क्योंकि और साथ ए हमने करवाया क्योंकि ये प्लस करवाना था, क्योंकि माइनस ये ग्रेटर देन का साइन था। ये भी एज इट इज मैं बार बार एक्सप्लेन करनी हूँ क्योंकि ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना था हमने, इसमें माइनस, क्योंकि माइनस एम ए ऐड इसीलिए करवाया क्योंकि ये ए था, हमने पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं किया, पहले क्वेश्चन ऐसे ही करते आ रहे हैं कि जिसमें सिर्फ S1 S2 और S3 को ऐड ही करवाया होता। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ रहा था इसलिए हमने ए था तो इसमें हम -ma करते हैं। ma जब करेंगे तो जब हम g -3x1 -4x2 प्लस ma इज इक्वल टू 0, तो ये इस तरह हमारे पास g की वैल्यू बन जाएगी और बाकी इन तीनों को हमने इसके उसमें टेबल में कन्वर्ट किया है। इसी तरह ये देखिए g1 है, -3 है, -4, फिर s1 s2 0 है, तो ये m है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है। उसके बाद ये दोनों इक्वेशंस को भी हमने इसमें पुट किया है। पुट करने के बाद S1 और S2 ही है, देखिए हमारे पास 3 नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इटरेशन करवानी है। ऊपर वाली वैल्यू में सब में देख लेनी है आप लोगों ने, इसमें देख लेना सबसे लेस देन कौन सा है और देख लेना इसमें सबसे लेस देन कौन सा। लेस देन करने के बाद हमने उसमें परफॉर्म करवाया, इसमें सबसे लेस देन हमारे पास -4 है,
तो उसके बाद उसमें प्रोसेस करवा के जस्ट हमने सिंपल किया। मैंने अब बार बार एक्सप्लेन कर क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट वाले में भी जस्ट आप लोगों ने ऑपरेट करवाना है मैक्सिमाइजेशन को, मतलब ये जो आपको गिवन है इसमें ये देखिए ये भी वैसे ही है कि ये वाली चीज़ आप लोगों ने देखनी है और ये वाली चीज़ देखनी है। सबसे लेस देन हमारे पास वैल्यू जो बन रही होगी और इसमें लेस देन हमारे पास वैल्यू थी -20, तो और इसमें हमारे पास सबसे पहले सबसे लेस देन वैल्यू बन रही थी 10, ये वाली। तो इसको आप लोगों ने प्रोसेस करवा देना सिंपल। तो और ये तो x1 को x5 के रिप्लेस करवा देना है सिंपली, और ऊपर वाले जीरो और नीचे वाले जीरो कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डुअलिटी थ्योरी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया, लोग यहाँ से देख सकते हैं विद एग्जांपल। नेक्स्ट है राइट डाउन द डुअल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। जब हमारे पास ये दिया हो तो हमने इसको डुअल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके 3-4 पार्ट और भी थे, आप लोगों ने इसको देख लेना है कि किस तरह करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे z इज इक्वल टू हमारे पास वो जो मतलब था 2x1 + 4x2 + 6x3, ये किसके अकॉर्डिंग बना है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, इसमें हमने सिंपल मेथड क्या करना है, इस तरह अगर डुअल दिया हो तो हमने पास में हमारे पास था 2 1 -1 -2 1 -5 4 1 एंड 1, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये कॉलम बनाया है, इसके अकॉर्डिंग। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, उस ट्रांसपोज में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 1 -1 -2 1 -5 4 1 1। इस तरह हमने इसको इसकी रो में जैसे हम ये इन्होंने बनाई हुई है ना ये वाली, इसी तरह हमने कन्वर्ट करके उस तरह लिख देना है उसको जिस तरह ये लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखें हाँ इसके अकॉर्डिंग मैं ये जो कॉलम बनाया कॉलम के मुताबिक ये थे कि 2x1 + 2x2 + 4x, जैसे ये यहाँ पे ये देखें ये गिवन है जो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने नेक्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेना, जस्ट इतना ही प्रोसेस करना है। और ये जी का जो लिया मिनिमाइजेशन, तो ये हमने 2 + 4 + 6, क्योंकि ये उसमें अगर इसको भी ऐड करवाया जाए, अगर ये देखें ऊपर उसको भी ऐड करवाए तो उसमें ट्रांसपोज जब लिया जाए तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट आप लोगों को इसके जो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच।